सिंध बार काउंसिल इंतखाबात। वोटिंग के अमल में सिर्फ 2 घंटे बाकी, वकला अब भी पुरजोश हैं। सिटी कोर्ट में नारों की गूंज। वोटिंग का अमल शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। इस हवाले से तफसीलात जानेंगे मुमताज जमाली से। मुमताज बताइए। देखिए जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सिटी कोर्ट कराची में। सिंध बार काउंसिल के इंतखाबात हो रहे हैं, वोटिंग का अमल जारी है। सीनियर और जूनियर वकला बड़ी तादाद में मौजूद हैं, नौजवान वकला भी मौजूद हैं। काफ़ी वकला का आने का सिलसिला भी जारी है। गहमा गहमी है, पुरजोश दिखाई दे रहे हैं वकला। 5 बजे तक शाम वोटिंग का अमल जारी रहेगा। सिटी कोर्ट में मुख्तलिफ अजला की मुख्तलिफ अदालतों में 49 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए, जिसमें ज़िला साउथ की अदालतें, ज़िला वस्ती की अदालतें, ज़िला गरबी की अदालतें, ज़िला सेंट्रल की अदालतों में, जबकि ज़िला मलीर की जो पोलिंग स्टेशन हैं वो भी सिटी कोर्ट में कायम किए गए हैं। मजमूई तौर पर सिंध बार काउंसिल की जो है ज़िला साउथ की 6 नशिस्तें हैं, ज़िला सेंट्रल की 4 हैं, इसी तरह ज़िला ईस्ट की भी 4 हैं। वेस्ट और मलीर की जो है एक नशिस्त मुख्तस है सिंध बार काउंसिल के लिए, और मजमूई तौर पर ये 16 नशिस्तें हैं, और 16 नशिस्तों में 101 उम्मीदवार आज अपना हक राय दही इस्तेमाल करेगा। वोटों की अगर तादाद की बात की जाए तो वोट जो है, अगर सूबे भर की बात की जाए तो सूबे भर में 39,000 हैं, जबकि इसमें सिर्फ कराची के जो वोटर्स हैं वो 14,000 से ज़ायद हैं, जो कि शाम 5 बजे तक अपना हक राय दही इस्तेमाल करें। सिंध बार काउंसिल इंतखाबात पोलिंग जारी है। कराची में 16 नशिस्तों पर 101 उम्मीदवार आमने सामने। 14,382 वकला हक़ राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। पोलिंग का अमल शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। जिला जनूबी की 6 नशिस्तों पर 40 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। GM करवाई, आमिर मकसद, अली असगर नारेजो शामिल हैं। अमीरुद्दीन, इकबाल इनायत, आमिर नवाज वलाइच और दीगर भी मैदान में। शेखी की 4 नशिस्तों पर आरिफ दाऊद, हाकिम अली शर, नईम कुरैशी समेत 31 उम्मीदवार। इश्तियाक मेमन, जावेद राजपूत, हक नवाज और दीगर शामिल। जिला गरबी की 1 नशिस्त पर 7, वस्ती की नशिस्त पर 15, मलीर की नशिस्त पर 5 उम्मीदवारों में मुकाबला हो रहा है। तमाम पोलिंग स्टेशन सिटी कोर्ट में बनाए गए हैं। सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात हैं। उम्मीदवार जीत के लिए पुरअज़्म हैं, जबकि हामी पुरजोश नजर आ रहे हैं। मजीद जान लेते हैं, रिपोर्टर जवाद आसिफ हमारे साथ मौजूद हैं। जवाद, बताएगा इलेक्शन की कैसी गहमा गहमी चल रही है? जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त कराची सिटी कोर्ट में इलेक्शन की गहमा गहमी जारी है और इस वक्त पोलिंग का अमल जारी है। पोलिंग खत्म होने में महज 2 घंटे से भी कम का वक्त रह गया है और वोटर्स की एक बड़ी तादाद जो है वो खवातीन तरह की वोट का सिटी कोर्ट में की 4 जिलों की अदालतों में ये पोलिंग को बूथ बनाए गए हैं, जहां पर सिविल और जो मजिस्ट्रेट सेशन जजेस हैं वो बतौर प्रिजाइडिंग ऑफिसर तैनात किए गए हैं। 101 उम्मीदवारों के दरमियान 16 नशिस्तों पर मुकाबला है। जिला जनूबी से आमिर नवाज वड़ाई, GN कराई जो है वो मजबूत उम्मीदवार माने जा रहे हैं, जबकि जिला शर्की से इश्तियाक मेमन भी जो है वो मजबूत उम्मीदवार के तौर पर सामने आए, जबकि जिला वस्ती से जो है वो नईम कुरैशी, समसाम रजा खान जो है वो मजबूत उम्मीदवार है। जिला मलीर से अशरफ समो, अमानुल्लाह जो यूसुफ जई जो है वो मजबूत उम्मीदवार के तौर पर है, जबकि जिला गरबी से जावेद कतारी, साथिया इसाक और दीगर जो है वो मजबूत उम्मीदवार के तौर पर जो है वो सामने आए हैं और उनके उम्मीदवार भी जो हमें पुरजोश नजर आते हैं। और इस वक्त जो है वो 2 घंटे से भी कम का वक्त रह गया। 5 बजे पोलिंग का अमल खत्म हो जाएगा, जिसके बाद गिनती का अमल शुरू किया जाएगा। जी ठीक है, गिनती का अमल शुरू किया जाएगा। जवाद, आप हमारे साथ ही रहिएगा। बात कर लेते हैं, मुमताज जमाली हमारे साथ मौजूद हैं। मुमताज, बताइएगा आप क्या सूरत हाल देख रहे हैं? देखिए जी, ये सुबह सिंध के सबसे बड़े इंतखाबात होते हैं और 5 साल के बाद होते हैं बार काउंसिल के, और ये वकला की एक रेगुलेटरी बॉडी है जिसमें वकला को लाइसेंस काजरा समेत दीगर मामला जो है ये काउंसिल देखती है। इसलिए ये इंतखाबात इंतहाई अहम है। आज सिटी कोर्ट कराची में कराची डिवीजन के जो है बार काउंसिल के इंतखाबात हो रहे हैं। मजबूती तौर पर 49 पोलिंग स्टेशन सिटी कोर्ट में कायम किए गए हैं, क्योंकि कराची डिवीजन में सबसे ज्यादा मसला है, तो कराची डिवीजन में सिंध बार काउंसिल की नशिस्तें भी ज्यादा हैं और 16 नशिस्तें हैं सिंध बार काउंसिल की कराची डिवीजन के लिए, और इन 16 नशिस्तों पर 101 उम्मीदवार जो हैं वो इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। इसमें वो उम्मीदवार भी इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं जो कि पहले भी सिंध बार काउंसिल के रुकन थे और कुछ जो है कराची बार के मौजूदा काबीना का हिस्सा भी है। मजमूई तौर पर 14,000 से ज्यादा कराची के वकला हैं जो कि रजिस्टर्ड हैं और वो अपना किराए दही इस्तेमाल करेंगे।
सुबह 9 बजे ये पोलिंग का अमल शुरू हुआ है, जो कि शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। सबसे अहम मुकाबला जो हमें दिखाई दे रहा है वो जिला जनूबी में, क्योंकि जनूबी में जो है 6 नशिस्तें हैं, लेकिन उम्मीदवारों की तादाद जो है वो 40 है। इसमें बड़े बड़े उम्मीदवार भी जो है वो हिस्सा ले रहे हैं। उसके बाद जिला ईस्ट से जो है 31 उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं, 4 नशिस्तें हैं। जिला बस्ती की भी 4 नशिस्तें हैं, जहां पर भी जो है बहुत सारे वकला जो हैं वो इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। मजमूई तौर पर कराची से 101 कैंडिडेट्स हैं, जिसमें अगर बड़े रहनुमाओं की बात की जाए तो मुनीर मलिक हैं, नईम कुरैशी, अहमद नवाज बड़ाइच, बुद्धा और हसन नवाज तालपुर समेत इश्ताक मेमन समेत दीगर शामिल हैं, जो कि नवंबर जो है वकला रहनुमा भी माने जाते हैं। जहां 5 बजे तक ये वोटिंग का अमल जारी रहेगा और जैसे ही वोटिंग का अमल खत्म होगा तो उसके बाद गिनती का अमल शुरू किया जाएगा। 49 पोलिंग स्टेशन हैं और सेक्शन जजेस, सीनियर सिविल जजेस और जुडिशल मैजिस्ट्रेट जो है वो प्रिजाइडिंग अफसरान की जिम्मेदारियां जो है वो दे रहे हैं, जबकि एडवोकेट जनरल जवाद देरो जो है वो रिटर्निंग अफसर हैं और तमाम मामला को देख रहे हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मुमताज़ जमानी अपडेट करने के लिए। मवाज कोट के करीब टायरों के गोदाम में खौफनाक आतिशज़दगी, आग लगे 48 घंटे गुजर गए, ताहाल काबू ना पाया जा सका। रेस्क्यू की 2 फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां पानी रिफिल के बाद दोबारा जाए वक़्वा पर पहुंची। गोदाम मालिक ने ऑपरेशन में मदद के लिए 2 प्राइवेट वाटर टैंकर्स मंगवा लिए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक इलाके में वाटर हाइड्रेंट प्लांट ना होने से पानी की किल्लत का सामना है। आग पर 90% तक काबू पा लिया गया है। अब आग किस नौयत की है या इससे कितना नुकसान हुआ है, इस पर बात करेंगे दुरेश शहवार से। दुरेश शहवार बताइए। जी बिल्कुल, देखिए अगर नुकसान की हम बात करें तो वो नुकसान जो है इसकी जो प्रॉपर कूलिंग के अमल के बाद ही एक रिपोर्ट जारी की जाती है, जिसमें नुकसान का और आग लगने के पीछे जो वजूहात होती हैं उसका तयन किया जाता है। इसका एंट्रेंस गेट मैं आपको बताती हूँ, ये जो गोदाम था जहाँ पर ये आग लगने का वाक़या पेश आया था, ये मेरे सीधे हाथ पर इसका एंट्रेंस गेट था, जहाँ पर ये फायर ब्रिगेड के पहले दिन जो परसों आग लगी थी यहीं से आना जाने का जो रास्ता था वो कर रहे थे। एक गेट होने की वजह से, दाखिली और खारजी गेट एक होने की वजह से काफ़ी मुश्किलात का सामना रहा है ऑपरेशन के दौरान। फिर रेस्क्यू 112 और फायर ब्रिगेड की जानिब से दीवारें तोड़ने का सिलसिला किया गया ताकि बआसानी इस ऑपरेशन को जो है वो जारी रख सके। एक दर्जन से जायद की जो गाड़ियां थी, उन्होंने फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू काम की जानिब से 1 दर्जन से जायद गाड़ियों ने इस ऑपरेशन में हिस्सा लिया। असल जो मसला सामने आया, हवा के दबाव की वजह से जो आग के शोले थे, टायर्स की वजह से जो नीचे बैठ गए थे, वो शोलों ने हवा के दबाव की वजह से दोबारा से आग का रुख इख्तियार किया। जैसे कि अभी मेरे अकब में यहाँ पर ये आग को मुकम्मल तौर पे बुझा दिया गया था, लेकिन शोले अंदर मौजूद होने की वजह से और वक्त पे इधर पानी की वजह से इसमें जो ऑपरेशन में जो 4 घंटे की ताख़ीर आई है, उसकी वजह से ये दोबारा शोलों ने आग की शक्ल इख्तियार कर ली है। अच्छा जी, अगर अब हम बात करें यहाँ पर इस वक्त फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू के अमले की गाड़ियों के हिसाब के हवाले से, तो इस वक्त 3 रेस्क्यू 112 की गाड़ियाँ मौजूद हैं, जबकि फायर ब्रिगेड की 2 रेस्क्यू 112 की गाड़ियाँ, जबकि 3 फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ मौजूद हैं। 4 घंटे की का जो वक्फा है वो दिया गया था, क्योंकि ये गाड़ियाँ यहाँ से गई थी वाटर हाइड्रेंट। ठीक है, रेस्क्यू की 2 फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां पानी रिफिल के बाद दोबारा जाए वक़्वा पर पहुंची हैं। आग लगे 48 घंटा का वक्त गुजर गया है, ताहाल काबू ना पाया जा सका। गोदाम मालिक ने ऑपरेशन में मदद के लिए 2 प्राइवेट वाटर टैंकर्स मंगवा लिए हैं। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक इलाके में वाटर हाइड्रेंट प्लांट ना होने से पानी की किल्लत का सामना रहा है। और बात करेंगे, दुरेश शहवार हमारे साथ ही मौजूद हैं। दुरेश शहवार बताएगा, जितने हिस्से में आग पर काबू पा लिया गया है उसमें कूलिंग का अमल शुरू कर दिया गया है, क्या इसमें किसी किस्म की मुश्किलात दरपेश आ रही हैं रेस्क्यू हुकाम को? अच्छा जी, देखिए जिस हिस्से पे कूलिंग के अमल की जो आप बात कर रही हैं, देखिए कूलिंग का अमल तभी मुमकिन होगा जो प्रॉपर आग को बुझा दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो असल मसला दरपेश हो रहा है कि पानी की शॉर्टेज की वजह से, किल्लत की वजह से, जो जैसे मैं आपको बता रही हूँ, जैसे यहाँ पर धुआं उठ रहा है, अगर यहाँ पर शोले इसके अंदर मौजूद हुए,
टायरों के अंदर शोले मौजूद हुए, तो वो पानी वक्त पे ना पड़ने की वजह से वो शोले फिर आग की शक्ल इख्तियार कर लेंगे और फिर यहाँ पर आग भड़क जाएगी। जैसे मैं आपको अपनी आंखों देखा एक हाल बताऊं तो ये पीछे जो है ये शोलों की शक्ल जो है, ये आग की शक्ल शोलों ने इख्तियार की, जिसे बुझा दिया गया था, लेकिन अभी दोबारा से आग यहाँ पर भड़क रही है, जिसकी वजह से रेस्क्यू 112 और फायर ब्रिगेड का जो अमला है वो ऑपरेशन में लगे हुए हैं। अच्छा, यहाँ पर अंदर की जानिब अभी ऑपरेशन चल रहा है, जहाँ पर रेस्क्यू 112 फायर ब्रिगेड हुकाम अंदर मौजूद हैं। 4 घंटे का वक्फा दिया गया था क्योंकि पानी की रिफिलिंग के लिए यहाँ से जो गाड़ियाँ हैं वो यहाँ से भेजी गई थी। 4 घंटे का जो रिफिलिंग का टाइम था वो गोदाम के मालकान की जानिब से 2 वाटर टैंकर प्राइवेटली मंगवा के यहाँ पर दिए गए ताकि वो जो आग है उसको मुकम्मल तौर पर जल्द अज जल्द कंट्रोल किया जाए। लेकिन यहाँ पर गोदाम काफ़ी बड़े रकबे पर फैला हुआ है, जिसमें आग पर कंट्रोल करने पे जो रेस्क्यू और फायर ब्रिगेड का अमला है इसे काफ़ी मुश्किलात का सामना है। अच्छा, ये ना सिर्फ ये मेरे अकब में जो टायर का गोदाम है, इस खौफनाक आग ने इस टायर के गोदाम को जो है मुतासिर किया, बल्कि इसके साथ मुल्हिक एक और टायर का गोदाम है, उस तक भी ये आग यहाँ से जलती हुई ये आग वहाँ तक गई थी और उसका भी काफ़ी हद तक हिस्सा जो है इस आग की वजह से मुतासिर हुआ है। ये अकब में अगर मैं बात करूँ, जो हमारी रेस्क्यू काम से बात हुई थी, तकरीबन 90% तक जो आग है वो कंट्रोल कर ली गई है। बाकी जो 10% आग है उसका कोई टाइम फ्रेम इनकी जानिब से नहीं दिया जा रहा, क्योंकि यहाँ पर पानी अगर मौजूद होता, वो इलाके में वाटर हाइड्रेंट प्लांट मौजूद होता, तो शायद ये जो ऑपरेशन है ये जल्द अज जल्द मुकम्मल कर लिया जाता। जी, वाटर हाइड्रेंट प्लांट यहाँ पर मौजूद होता तो ये ऑपरेशन जल्द अज जल्द मुकम्मल कर लिया जाता। दुरेश हमारे साथ बराह रास्त मौजूद थी, बहुत शुक्रिया आपका। आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन का बड़ा फैसला, कराची समेत सिंध भर में बगैर नंबर प्लेट गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म दे दिया। आईजी सिंध ने कराची पुलिस चीफ, जोनल डीआईजीज और तमाम डिस्ट्रिक्ट एसएसपीज को खत इरसाल कर दिया है। इस हवाले से तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे मेराज अख्तर से। मेराज, आगाह कीजिए। कराची में और सिंध भर में ट्रैफिक के निज़ाम को बेहतर करने के साथ साथ अब बड़ी कड़ी निगरानी की जा रही है और ऐसा लगता है कि आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन इस मामले में बहुत ज़्यादा संजीदा हैं। और इसका सबूत यह है कि आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन की जानिब से एक बड़ा फैसला सामने आ गया है। उन्होंने एक ख़त लिखा है तमाम जोनल डीआईजीज़ को, कराची पुलिस चीफ को और सिंध भर के तमाम जितने भी जोनल डीआईजीज़ हैं और डिस्ट्रिक्ट्स के जो एसएसपीज़ हैं उनको, और इसमें ये वाज़ेह तौर पर लिखा गया है कि ऑब्ज़र्व किया गया है, देखने में आया है कि कराची समेत सिंध भर की सड़कों पर हमें मुतादिद गाड़ियाँ ऐसी नज़र आती हैं जिन पर नंबर प्लेट नहीं लगी हुई होती। तो ऐसी गाड़ियाँ कौन चला रहा है, उसमें किस किस्म की एक्टिविटीज़ हो रही हैं, किस किस्म की क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हो रही हैं, तो इसको फौरी तौर पर ऑब्ज़र्व करने के बाद जो है आईजी सिंध की जानिब से हुक्म जारी किया गया है कि कराची समेत सिंध भर में तमाम ऐसी गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया जाए जिनके ऊपर नंबर प्लेट नहीं लगी हुई है। और इस हवाले से जो है वो तमाम अफसरान को ये ताकीद की गई है कि वो अपने अपने इलाकों में जो है वो सर्चिंग करें और इसके खिलाफ क्रैकडाउन करें। जो गाड़ियाँ बगैर नंबर प्लेट के कराची और सिंध भर की सड़कों पर नजर आएँ उनको फौरी तौर पर सीज़ किया जाए, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए, उसके ड्राइवर को बाकायदा गिरफ्तार किया जाए और गाड़ी को जब्त कर लिया जाए। बिल्कुल क्लियर मैसेज है। और इस हवाले से तमाम अफसरान को ये भी हुक्म दिया गया है कि रोज़ तकरीबन रात को 10 बजे वो अपनी जो भी रिपोर्ट होगी वो रिपोर्ट जो है वो आईजी ऑफिस में पेश करेंगे। जितनी कार्रवाइयाँ होंगी उसका एक परफॉर्मा भी इसमें दिया गया है जिसमें बाकायदा ये लिखा हुआ है कि कितनी गिरफ्तारियाँ हुई, कितने सीज़ किए गए, कितनी कार्रवाई हुई, कितने लोग गिरफ्तार हुए। तो इन तमाम के तमाम जो है अफसरान को ये कह दिया गया है कि जो लोग भी इस जो वायलेशन करते हैं इस मामले की और बगैर नंबर प्लेट की गाड़ियाँ चलाते हैं उनको गिरफ्तार करके उनकी गाड़ियाँ जब्त कर ली जाएँ। जी, लांडरी नंबर 5 का पार्क अब खेलने की नहीं कचरा फेंकने की जगह बन चुका है। इलाका मकीनों के मुताबिक पार्क की इस हालत को 15 बरस से ज़ायद हो चुके हैं। इस हवाले से आगाह करेंगी दुआ शकील पराचा। बताएगा दुआ। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं कराची के इलाके लांडी नंबर 5 पर एक ज़माने में एक पार्क हुआ करता था उधर मौजूद हुआ। अगर मेरे कैमरामैन इमरान अगर आपको दिखा सकें इस पार्क की कंडीशन, तो ये पार्क जो है पार्क भी कहलाने के मैं तो समझती हूँ कि नहीं है थोड़ा सा काबिल, क्योंकि इसमें ना तो कोई घास है बल्कि इसको अगर हम कचरा कुंडी कहें तो ये जो है वो इसमें कोई कमी नहीं होगी। एक तो अंदर भी पूरा जो है कचरे से भरा हुआ है। साथ ही साथ पार्क जो एक ज़माने में पार्क हुआ करता था उसके बाहर भी पूरी एक तरह से कचरा कुंडी बना दी गई है।
यहाँ पे थोड़े से झूले लगाए तो गए हैं बच्चों के लिए, बट वो भी ना चलने के बराबर ही है। तो इसी हवाले से हमारे साथ यहाँ पे एक रिहायशी भी मौजूद है, इनसे जानते हैं कि ये पार्क की जो सूरत हाल है कब से ऐसी है और क्या आपने कोई शिकायत करवाई, क्या उसके ऊपर जो है कोई जवाब वगैरह आया? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये पार्क जब से मुतहदा टूटी है ना, जब से उजड़ा पड़ा है, सामने मज़ार है इस्माइल शाह बुखारी दोबारा के लिए, क्या है, ये 83 का सेक्टर था यहाँ पे। तो जब से ये पार्क जो है ना खंडर पड़े हुए हैं, खाली ये नहीं, कितना अरसा हो गया है इसको? तकरीबन 15 से 20 साल हो गए। 15 से 20 साल से ये पार्क ऐसे है। जब आपने इसको कभी देखा था कभी ऐसे पार्क? सही था बिल्कुल, अब आते गेट भी लगे हुए थे, साफ सुथरा, सब लोग अंदर बैठते भी थे, सब मीटिंग वगैरह भी होती थी, लोग बैठते थे आके माशाल्लाह। तो अब से ये अरसे से खंडर पड़े हुए हैं, लोग ने कचरा कुली बना दी इसको। तो आपके घर में जो बच्चे वगैरह होंगे, सब कुछ होंगे, आप उनको भी बाहर नहीं भेजते होंगे इस पार्क ना होने की वजह? कहाँ खेलते हैं वो फिर? भी नहीं, यहीं खेलते हैं तो आते हैं, कचरा गंद है, कचरा है, तो बच्चों को कैसे मना करें? वो तो जाहिर है खेलने की जगह नहीं मिलेगी तो कहाँ जाएंगे। जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ शहरी मौजूद थे, इनका यही कहना था कि ये पार्क जो है एक ज़माने में खूबसूरत तरीन पार्क हुआ करता था, जहाँ बच्चे आते थे अपने घरों से निकल कर, पढ़ाई करके जब थक जाते थे तो यहाँ खेलने आते थे, अच्छा एक टाइम स्पेंड करने आते थे। लेकिन 15 से 20 साल जो है 15 से 20 साल हो गए इस पार्क की ये सूरत हाल हो गई है। खंडर जो है यहाँ पे बन गए हैं, कचरा कुंडी जो है पार्क की जगह पे बना दी गई है। तो ये बहुत अफसरदा हमें दिखाई दिया, क्योंकि इन्होंने अपने ज़माने में देखा था कि पार्क जो है हुआ करता था, लेकिन अभी भी इनके जो बच्चे हैं घर में वो जिद करते हैं खेलने के लिए, लेकिन वो यहाँ पर आने जो है ना आने पर मजबूर हैं, क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा कचरे की वजह से बदबू वगैरह आती है। तो इनकी इंतज़ामिया से यही दरख्वास्त है कि इतने साल हो गए इसके ऊपर कोई नज़रसानी नहीं की गई, लेकिन अब इसके ऊपर तवज्जो दे के इसको ठीक करवाया जाए, ताकि जो भी बच्चे वगैरह होते हैं वो आएँ और खेलें और टाइम स्पेंड करें अपना अच्छा से। आपको बताएं कि महंगाई की चक्की में पिसती आवाम पर एक और बोझ डाल दिया गया। हुकूमत ने एक बार फिर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोल 2 रुपये 43 पैसे और डीजल 3 रुपये 2 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया। आवाम का कहना है कि पहले ही महंगाई से जीना मुश्किल है, अब पेट्रोल बढ़ने से हर चीज़ महंगी हो जाएगी। वसीम इफ्तिखार की इस रिपोर्ट में देखिए। महंगाई के सताए आवाम के लिए एक और बुरी खबर, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे ने शहरियों की चीखें निकाल दी। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया है। पेट्रोल 2 रुपए 43 पैसे महंगा होकर 265 रुपए 45 पैसे फी लीटर हो गया, जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत में 3 रुपए 2 पैसे बढ़कर 278 रुपए 44 पैसे फी लीटर हो गई है। कीमतों में इजाफे के ऐलान के बाद आवाम में गम और गुस्से की लहर दौड़ गई। शहरियों को कहना है कि पहले ही रोजमर्रा अशिया पहुंच से बाहर है, अब पेट्रोल की कीमत बढ़ने से ट्रांसपोर्ट, सब्जी, दूध, किराए सब कुछ महंगा हो जाएगा। अभी भी ये ज़ाहिर है इतनी परेशानी तो होगी यार, पहले ही महंगा था इतना, अब और महंगा कर दिया है। मेरे हिसाब से तो 250 से कम ही होना चाहिए कुछ, चलो इतना तो होना चाहिए कि बंदे का कुछ गुजारा हो जाए गरीब लोगों का। देखें आवाम तो यही चाहती है जितना सस्ता हो, लेकिन अब गवर्नमेंट क्या करे, उसको भी जाहिर है कि अपने टैक्सेस वगैरह सारी चीज़ें पूरी करनी है। बोझ तो काफ़ी है, क्योंकि हुकूमत को सोचना चाहिए कि ऐसा नहीं करना चाहिए। जाहिर है वो आवाम गरीब है और महंगाई कम करनी चाहिए। आवाम का कहना है कि आलमी मंडी में कीमतों में कमी के बावजूद मुल्क की सतह पर इजाफा समझ से बालातर है। हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी करे ताकि जिंदगी का पहिया चलता रहे। कैमरामैन इमरान अहमद के साथ वसीम इफ्तिखार, जीवन। आवाम के लिए महंगाई का एक और बाउंस है। प्याज के बाद अब आलू ने भी डबल सेंचुरी मुकम्मल कर ली। रोजमर्रा इस्तेमाल की सब्जियां आवाम की पहुंच से दूर होने लगी। सरकारी और बाजारी नरखों में वाज़ेह फर्क ने शहरियों को मजीद परेशान कर दिया है। वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट। का तूफान, प्याज के आंसू अभी खुश्क ना हुए थे कि आलू और टमाटर ने भी रुला दिया। सब्जियों की कीमतों ने ऐसी दौड़ लगाई कि आवाम के होश उड़ गए। प्याज दर्जा अव्वल 170 से 200 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त होने लगी, जबकि इसकी सरकारी रिटेल कीमत सिर्फ 127 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर है। इसी तरह मार्केट में नया आलू 200, लाल आलू 100 और सफ़ेद आलू 80 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त हो रहा है, जबकि सरकारी नरखों के मुताबिक नया आलू 127 और लाल और सफ़ेद आलू 63 रुपये फ़ी किलो होना चाहिए। टमाटर भी अपनी अदा दिखा रहा है। मार्केट में 160 रुपये फ़ी किलो मिल रहा है, जबकि सरकारी फहरिस्त में कीमत 138 रुपये दर्ज है। शहरियों का कहना है कि सब्ज़ी की कीमतें हर हफ्ते बदलती हैं, कोई कंट्रोल नहीं। रेट लिस्ट सिर्फ दिखावे की है। फर्ज करो प्याज इधर 100 ट्रक की रोजाना कंजम्पशन है, खपती है। अगर उतरी गांव से या मुख्तलिफ शहरों से आती 30 है तो फिर कैसे मिलेगा काम। सब्जी फरोश कहते हैं कि नया आलू अभी मंडी में आया है, इसीलिए महंगा है।
खुद महंगा खरीद कर सस्ता कैसे बेच सकते हैं। प्याज और आलू फिलहाल तो कुछ बेहतरी की तरफ आ रहा है, पहले से काफ़ी बेहतर हो गए, क्योंकि बीच में 1-2 दिन तो मंडी में 7,000 रुपये भी मन बिका है और 8,000 भी बिका है, लेकिन वो भी प्याज भी अच्छा नहीं था। अभी 2 दिन से अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा नरमी की तरफ आ गए, प्याज भी थोड़ा बेहतर हो गया, मतलब जैसे गला व सड़ा हुआ आ रहा था वो चीज़ नहीं है, थोड़ा बेहतरी की तरफ है और रेट भी कुछ बेहतरी की तरफ आ रहा है। हर हफ्ते नर्ख बदलने और रेट लिस्टों पर अमल ना होने से अवाम बेहाल हैं और रिलीफ के हुकूमती दावे कागजों तक महदूद रह गए हैं। कैमरामैन तुराब हैदर के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। डेंगू मच्छर के वार, दिल के मरीज हो जाएं होशियार। माहिरीन अमराज़ क़ल्ब ने ख़तरे की घंटी बजा दी। माहिर अमराज़ क़ल्ब के मुताबिक खून पतला करने वाली दवाएं ब्लीडिंग के खदशात बढ़ा देती हैं। दिल के मरीज एहतियाती तदाबीर लाजमी अपनाएं। घरों के आसपास पानी जमा ना होने दें। डेंगू से बचाव ही सबसे मौसर इलाज है, माहिरीन का मशवरा। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे इब्राहिम रिंद से। इब्राहिम बताइएगा। जी देखिए, बिल्कुल शहर काज के मुख्तलिफ इलाकों में डेंगू ने वबाई सूरत इख्तियार कर ली है, जहाँ पर उजाले की बुनियादों पे दर्जनों मुश्तबा केसेज और मुतअद्दिद जो है वो कंफर्म केसेज रिपोर्ट हो रहे हैं, जिसके पेश नज़र माहिरीन अमराज़ क़ल्ब ने भी दिल के मरीजों को मशवरा दे दिया और एहतियाती तदाबीर अपनाने की हिदायत कर दी है, क्योंकि माहिरीन अमराज़ क़ल्ब का कहना है कि दिल के जो मरीज हैं वो खून पतला करने वाली जो है अद्वियात का इस्तेमाल करते हैं और अगर उनको डेंगू हो जाता है तो मजीद उनके लिए पेचीदगियाँ पैदा हो सकती हैं। तो लिहाजा जो दिल के अमराज में मुब्तला मरीज हैं उनको घरों के आसपास जो है वो साफ पानी जमा ना होने दें और जो घर की खिड़कियां उनको जालियां लगाएं और मुकम्मल आस्तीन वाले कपड़े पहने, ताकि ये इस बीमारी से मच्छरों के काटने से महफूज रहें, क्योंकि उनको ज़्यादा असर हो सकता है। इस हवाले से कराची इंस्टीट्यूट हार्ट डिजीज अस्पताल के जो डॉक्टर साजिद हैं उन्होंने भी आवाम को ये मशवरा दे दिया और उनके पास लोग पहुँच भी रहे हैं जो कि डेंगू का भी शिकार है, माहिर अमराज़ क़ल्ब का भी शिकार है। तो माहिरीन का कहना है कि दिल के अमराज में जो भी मुब्तला अफराद हैं, चाहे ख्वातीन हो या मर्द हो, उनको चाहिए कि डेंगू से बचने के लिए खास तौर पे ज़्यादा से ज़्यादा एहतियाती तदाबीर अपनाएं, क्योंकि अभी भी मुतअद्दिद जो केसेज जो है वो ज़ेर इलाज हैं मुख्तलिफ अस्पतालों में और आवाम को चाहिए कि एहतियाती तदाबीर अपनाएं ताकि इस बीमारी से महफूज रह सकें। जी इब्राहिम, बहुत शुक्रिया।